जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/12/2020। बाबा हम बच्चों को जब मिले तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे ये जो मैं तुम बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ ये प्रवृत्ति मार्ग वालों का ज्ञान है। इसीलिए स्लोगन दिया चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ से शुरुआत करो। इसी प्रकार आज बाबा कहते हैं कि बच्चे जो तुम व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते हो अपना भाग्य बनाने के लिए, तो वो भी चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात व्यक्तिगत रीति से पहले हमें स्व का परिवर्तन करना है। आत्माभिमानी स्थिति का हमें खुद को अभ्यास करना है। जब हम पहले खुद अच्छी तरह अभ्यास करेंगे, फिर हम अगर दूसरों को बताएंगे तो ज्ञान तलवार के अंदर जोहर भरता है और फिर उन्हों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए व्यक्तिगत रीति भी हमें यह लक्ष्य रखना है, दृढ़ता रखनी है कि पहले मुझे स्वयं को बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम।
चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। जब किसको ज्ञान देते हैं तभी भी बाबा कहते हैं आत्मा खुद को भी समझो और सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखो, तो क्या होगा? ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। उसका प्रभाव अलग ही होता है, उसकी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छी निकलती है। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तखत के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तखत के मालिक बन जाएंगे? वो दो कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर हम बच्चों को अभी इस जन्म में मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करके? तो बाबा बता रहे हैं, नंबर 1, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। हमेशा बाबा बताते ना, दुख सुख है, निंदा स्तुति है, जय पराजय है, ग्लानि होती है, महिमा होती है, सब बातें तो सामने आती है, आने ही वाली है। हर एक कोई भी बात आती है सामने, पेपर आता है, तो बच्चे तुम्हारी स्थिति एक रस रहे, ये मेहनत करो। अच्छा, कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, आज बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तुम चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं करना है। कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, हमें पसंद नहीं है, या अपने स्वभाव के वश है, गुस्सा कर रहा है, बाबा कहते बच्चे तुम शांत रहो, चुप हो जाओ, सामने जवाब मत दो। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। ये बात आज बाबा ने पक्की कराई है, क्योंकि ताली बजाने, उसने ताली बजाई, मैं भी बजाऊं तो दो हाथ की ताली हो जाएगी, तो झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते तुम ताली मत बजाओ। तो ये ध्यान दें, ये धारणा करें। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं जिस पर हमको मेहनत करनी है, आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई है, आत्मा समझ करके ज्ञान दो, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तखत के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पावन बनने वाले ही गदी नशीन बनते हैं। बाबा का बनना, बाबा से वर्षा प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। ठप्पा लग गया, वर्षा तो मिलना है, जीवन मुक्ति मिलनी है, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तख्त नशीन बनना है, गदी पर बैठना है, ऐसा वारिस बनना है। तो उसके लिए फिर ये जो दो बातें बाबा ने कही, इसके ऊपर मेहनत करो, इसमें सफल हो जाओ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तुम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता, जो दिखाई नहीं देता पर कर्म में अनुभव होता है। इनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। आत्मा के हिसाब से हम सामने भी आत्म स्वरूप में उनको देख सकते हैं। तो ये बुद्धि से समझाते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। कर्म इंद्रियां चंचल न हो, शीतल हो, हमारे कंट्रोल में हो, उसके लिए एक ही रास्ता बाबा कहते लास्ट संबंध
अनादि अविनाशी, आत्मा आत्मा भाई भाई। ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रियां हमको कंट्रोल में हम रख सकते उनको, अथवा हम उनके वश नहीं हो सकते। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है ना, वो सिविल हो जाएगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए बच्चे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। थोड़ी भी मेहनत नहीं करें, बैठे बैठे हम विश्व के मालिक बन जाए, उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। थोड़ी तो मेहनत करनी है। तो बच्चे अभी ये मेहनत करो, बस यही मेहनत करनी है और ज्यादा नहीं। और बाबा भी साथ में है। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट्स भी सुनाते रहते, अनेक रास्ते बाबा बताते, अनेक युक्तियां बताते। बच्चे ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की ना आदत डालनी पड़ेगी। ये आदत हमारी थोड़ी जो है ना वो कम है, उसके ऊपर अटेंशन देना पड़े। नहीं तो मैंपन आ जाता है, फिर सामने वाले को अच्छा लगता है तो हमको भी ईगो आ जाता है। तो बहुत सूक्ष्म बात है ये कि हम भी आत्मा हैं और मैं आत्मा को ज्ञान दे रही हूँ, बाबा का ज्ञान, और हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। फिर ये जो गाया जाता है ना, वी आर ऑल ब्रदर्स, गायन है वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। हम सब आपस में भाई भाई हैं। अभी तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाबा को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। देखो पहले हमको ऐसे किसी को ज्ञान सुनाना आएगा? नहीं आएगा। लेकिन बाबा ने हमको कितना होशियार बनाया, ऑलराउंडर बनाया। कितने बाबा ने हमारे अंदर गुण भरे कि आज हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आवे, कोई भी फील्ड वाला हो, हम उनको बड़े प्यार से, नाज से, फखुर से, गर्व से, नशे से बाबा का ज्ञान सुना सकते हैं। तो बाबा कहते सहज है ना, तो रोज ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए। कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? रोज आत्माभिमानी बनना और भाई भाई समझ करके चलना। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे, हम आत्मा आत्मा भाई भाई बाबा पढ़ा रहे। आत्माएं पढ़ती हैं, ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाबा से मिलती है, क्योंकि बाबा आते हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलनी है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाबा आकर ये रूहानी नॉलेज देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा अशरीरी नंगी आई थी और यहाँ फिर आकर के शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत भी करेंगे। जैसे जिसका पार्ट, ड्रामा तो बहुत पक्का करा दिया बाबा ने, तो जो 84 जन्म लेने वाली हैं वो उस हिसाब से आती हैं, जो थोड़े कम जन्म लेती हैं वो उस हिसाब से आती हैं। तो कल्प पहले वाला ड्रामा एक्यूरेट रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते वो उस रीति मेहनत करेंगे। फिर देखने में आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत की है, वो अब भी वैसी ही मेहनत करते रहते। इसीलिए जोर दे के ऐसी मेहनत करें कि हर कल्प हमारा पाठ रिपीट हो जाए।
अपने लिए मेहनत करनी है, जो करेगा वो पाएगा। दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है ना। हम जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, बाबा सिखा रहे, खुद के लिए कर रहे, तो अपने को आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है ना, उसमें हमारा क्या जाता है। कईयों को ये आदत होती है दूसरे को देखना, अरे ये नहीं करते मैं क्यों करूं, ये तो हमारे से भी पुराने हैं, इन्होंने अब तक ये धारणा नहीं की, ये अब तक बराबर क्लास में नहीं आते, टाइम पर नहीं आते, इनके अंदर ये बात की कमी है। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे किसी को मत देखो, खुद पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। चैरिटी बिगेन्स एट होम माना पहले खुद मेहनत करो, पीछे दूसरों को यानी आत्मा भाइयों को बोलो। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में भी जोहर भरेगा। मेहनत तो है ना, धार वाली तलवार हो जाएगी तो किसको भी लग सकती है, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन भी करना पड़ता है। बातें आएगी सामने, फील्ड में व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज दुनिया में कोई भी लक्ष्य रख कर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, तो उसके लिए परीक्षाएं तो पास करनी पड़ती है ना, इजीली तो नहीं पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कुछ तो सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये सब है ना, थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, नहीं तो हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी कैसे, हम सहनशील कैसे बनेंगे, बहुत जरूरी है ये गुण। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, हाँ सभी पक्का करो, क्योंकि सारी गड़बड़ इसी में होती है। इतना अपने को अपमान लगता है अगर कोई ऐसे बोल देता है, और उस अपमान में हम लोग क्या करते, कुछ भी सामने जवाब दे देते हैं। तो आज बाबा बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं, और वो गुण धारण करना ही पड़ेगा। कोई भी उल्टा सुल्टा बोलता है, कहते हैं चुप, सबसे भली चुप बोली जाती है ना। जब कोई चुप कर देता है ना, तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेगा, आप कुछ मुख से बोलोगे तो वो बोलेगा, और अगर फिर भी वो नहीं बोलता ही जा रहा है तो भी चुप ही रहो। एक बहुत अच्छी कहानी आप सभी ने सुनी है, कोई की आदत होती नहीं बोलेगा तो उनको और गुस्सा आता है। जैसे कहते एक बहन थी गांव में, सारा दिन किसी न किसी के लिए बोलती रहती थी, झगड़े ही करती रहती थी, उसको झगड़े बिना नहीं चलता था। आखिर गांव वालों ने सोचा कि हम क्या करते, कल है ना, सारा दिन ये कितना भी किसको बोलेगी ना, हम चुप रहेंगे, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अब दूसरे दिन सबने संकल्प कर लिया, कोई उसको बोल ही नहीं रहा था। अब कोई उसको बोल नहीं रहा था, वो बेचैन हो गई ना, तो इतना उसको गुस्सा आ गया कि उसने क्या किया, 2-4 पत्थर उठाए और उनके गांव के बाजू में जो कुआं था उसमें इतने जोर से गुस्से में पत्थर फेंके कि उसमें ऐसे लहर टुबक ऐसे आवाज आया। तो जैसे ही आवाज आया ना टुबक, बस उसका बोलना स्टार्ट हो गया, तू टुबक, तेरा बाप टुबक, तेरी माँ टुबक, मैं क्यों टुबक, बोलना शुरू कर दिया। तो कारण चाहिए लोगों को गुस्सा ज्यादा दिलाने के लिए। बाबा कहते कारण दो ही नहीं, बस चुप रहो, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो चुप हो जाएंगे। अगर उनको ज्यादा गुस्सा आता है तो भी हर्जा नहीं, तुम शांति के वाइब्रेशन भेजो। और भी एक बात बाबा बता रहे हैं, जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करता है तो फिर क्या होता है, मुख की ताली बजती है। ताली जैसे 2 हाथ से बजती है ना। अब उसने मुख से कुछ बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने भी मुख से कुछ बोला, तो ये ताली बज गई।
तो बाबा कहते ये ताली मत बजाओ। अव्यक्त बाबा ने तो बहुत अच्छी बात सिखाई कि कौन सी ताली बजानी, कौन सी, जैसे गरबे में ताल मिलाते ताली बजा के संस्कारों की रास मिला। तो बाबा कहते ये मुख की ताली नहीं बजाओ। तो वो ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया, यानी चुप, बस यही करना है, यही बाबा सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आता है, चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। और शुभ भावना से शांत रहो, उनको वाइब्रेशन भेजो, उनको भी शांति मिले, शक्ति मिले। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली मत बजाओ। सुना, ये ताली कभी नहीं बजाओ, न विकार की, न काम की, न क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण तो करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं वो किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाबा देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को शौक रहता है कि मैं बाबा का सेंटर खोलूं। बहुतों को शौक रहता है, हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। कई ऐसे बाबा के मुरब्बी बच्चे हैं जो निमित्त बने, सेवा केंद्र खोल के दिया, ऊपर से कोई खर्च में भी कमी है तो वो खर्च भी उठा लेते हैं। तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। बाबा के समय तो थोड़ी थोड़ी सेवा होती थी, अब तो विहंग मार्ग की सेवाएं भी काफी हो चुकी है, अभी मनसा सेवा भी चल रही है। तो बाबा कहते धीरे धीरे आगे आगे बच्चों का सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं ना कि क्या पुरुषार्थ करते हैं और वो क्या पद पाएंगे। अब पुरुषार्थ में भी तो स्टेजेस है ना, तो किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम और किसका कनिष्ठ, भी हमको चेक करना है। मेरा पुरुषार्थ का स्टेज क्या है? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। वो तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं ना कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ भी ऐसा है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय पर भूल जाते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते। खुद भी स्टूडेंट फील करता है कि भाई मैं भूल जाता हूँ तो मेरा पद क्या होगा, मैं किस नंबर में पास होगा। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं ना, और कभी कभी खुशी कम हो जाती है। बच्चे बाबा को कहते हैं माया से युद्ध है, तो बाबा कभी कभी हमारी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा भी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो, देखो बाबा कैसे रास्ता बताते हैं। खुशी में रहना चाहते हो, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। फिर ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ कर के भाई से बात करो, ये पक्का करो। आज की मुरली में बाबा ये पक्का करा रहे हैं, भाई को हम ज्ञान देते हैं, चाहे बहन है शरीर के रीति से या भाई है, लेकिन मैं आत्मा भाई को ज्ञान दे रहा। बहन नहीं, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी ना, तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है
जो तुमको धोखा देती है ना, वो आस्ते आस्ते बंद हो जाएगी। सीधा रास्ता, सरल रास्ता, सहज रास्ता बाबा बता रहे। आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब तो गिरते ना। आत्मा बिंदी, वो तो कुछ करेगी नहीं। बहुत कहते बाबा हमारी न क्रिमिनल आई है। अभी भी कोई बच्चे होंगे, बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ, बनाना तो पड़ेगा। बाप ने आत्मा को दिया है तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की जो आदत है वो मिट जाएगी। पहला पाठ है, ये हमको कर्मातीत बनाएगा। अंतिम पाठ भी यही है। अगर ये पक्का हो गया तो बाबा कहते बहुत बहुत इजीली तुम बच्चे मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको कहा जाता रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी तो ऐसे करना चाहिए ना। पद इतना ऊंचा, लक्ष्मी नारायण कितना बड़ा पद है। पुरुषार्थ थोड़ी तो मेहनत करनी पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा भी समझते कल्प पहले माफक सबका पुरुषार्थ चलेगा। बाबा रास्ता भी बताते, फिर बाबा ड्रामा पर स्थिर भी हो जाते। फिर बाबा कहते बच्चे कल्प पहले वाले सारे पुरुषार्थ रिपीट हो रहे। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा यानी योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ, दूसरे की भी भ्रकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी होगी। हम योग कराने बैठते हैं, संदली पर बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती है। खुद भी हम देही अभिमानी रहें, दूसरे को भी आत्मा के रीति से देखें, ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर हम ऊंचे तख्त पर बैठ करके कुछ व्यर्थ सोच लेंगे तो बोझा चढ़ जाएगा। जो देही अभिमानी होकर के बैठते हैं वो आत्माओं को देखते हैं। अच्छा बच्चे, इसकी खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है, कुछ तो मेहनत करेंगे तभी। आत्माओं के लिए ये मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार मिलती है, फिर तो कभी भी नहीं मिलेगी। और एक ही जन्म में ये पुरुषार्थ करना है, बस फिर छूट जाएंगे। आधा कल्प तो नेचुरल देही अभिमानी रहते, सतयुग त्रेता में, और द्वापर युग में देह अभिमान में रहते हैं। थोड़ा सा ये अमूल्य जीवन है, जबकि ये पुरुषार्थ करना है और बाद में तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो बाबा कहते ये तो फिर तुमको रूहानी नॉलेज कभी मिलेगी नहीं, न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग में, वो भी ब्राह्मणों को जो बाबा के बच्चे बनते। तो ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनोगे तो ही तो फिर देवता बनोगे। पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े ना, शूद्र से देवता तो नहीं बन सकते हो। अगर ब्राह्मण नहीं बने तो देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ये मेहनत करो करो करो। कौन सी मेहनत? देही अभिमानी बनने की। और कोई समय में ये नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझ करके ज्ञान दो, बाद में कभी नहीं बोलेंगे। बाप जो समझाते हैं ना, उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो। बाबा कहते जज करो, क्या ये ठीक है? देखो इतना भी बाबा नहीं तो अथॉरिटी से बोले ना, नहीं बच्चे तुम भी जज करो, ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है फायदे की बात, 100% फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी
कि बाप की जो शिक्षा है वो हमें भाइयों को देनी है, फीमेल को भी देना है और मेल को भी देना है, पर देना किसको है? आत्माओं को देना है। आत्मा मेल फीमेल बनती है, बहन भाई बनती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूं और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देता है। तो इसको कहेंगे रूहानी अभिमान। गहरी पॉइंट है मुरली की आज की। बाबा कहते हैं मैं बच्चों की तरफ देखता हूं तो आत्माओं को देखता हूं। आत्मा भी समझती कि परमात्मा जो बाप है वो हमको ज्ञान दे रहे, तो इसको कहेंगे रूहानी अभिमान। रूहानी कहा जाता स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा परमात्मा दोनों एक दो को मिल रहे, आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते। जब भी कोई विजिटर आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को हमें बाबा का परिचय देना। कितना भी बड़ा वीआईपी बैठा हो ठीक है, पर बाबा कहते बुद्धि में क्या रहना चाहिए? आत्मा को मैं ज्ञान दे रही हूं, दे रहा हूं। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं। तो उनको भी आत्मा समझ करके उनको ज्ञान देना है। इससे उनको अच्छा भी लगेगा। जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, बहुत अच्छी बाबा पॉइंट बता रहे। अगर उस रीति से हम ज्ञान देते हैं तो बाबा कहते ये जैसे जौहर है हमारे मुख में, बोलने में ताकत आ जाती है। इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देय अभिमानी होंगे। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। अभी किसको भी समझाओ, कैसे भी जो भी कर्म भी करो, संपर्क में भी आओ। ये प्रैक्टिस करके बाबा कहते अनुभव करके देखो। बाबा कहते बच्चे जज करो ये ठीक है, दोबारा बोला बाबा ने। और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते तो सहज करके हैं। चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही हम सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज समझाते, कहानी के रूप में बाबा बताते भारत के उत्थान पतन की कहानी। बच्चे भी समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना पड़ता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं न बंधाए मानो, मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं, आना ही पड़ेगा। पावन बनाना होगा, घर ले जाना होगा। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूं। बाबा की याद में अंत मते सो गति हो जाएगी। ये इस समय की बात है, ये अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठकर युक्ति बताते, बच्चे माँ में कम याद करो, सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते कि पढ़ाई से मैं ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी तो यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं। बाप तो घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी जिन की कहानी है। जिनको बोला सीढ़ी उतरो चढ़ो, उसको सीढ़ी उतरने चढ़ने का काम दे दिया। ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से
बाप बच्चों को बैठ सिखलाते कि बच्चे क्या करो, देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापिस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गए। भारतवासी सतो रजो तमो बनते। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर के बताया कि नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना है। जब कोई आत्मा उतरेगी उसके उतने जन्म फिर कम हो जाते ना। आत्मा तो कितनी छोटी है। साइंसदानों को भी ये समझ में नहीं आएगा कि इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये सबसे वंडरफुल बात है। ये छोटी सी आत्मा और देखो पार्ट कितना बजाती है। ये भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी, ये ड्रामा भी अविनाशी, बना बनाया। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, भाई कितनी बार रिपीट हुआ, कुछ तो बताओ। नहीं, बोल नहीं सकते। कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई ये ज्ञान की बात बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत ही नहीं है कि जो ये ज्ञान बतावे। वंडरफुल अपना ज्ञान भी नया है। तो अभी बच्चों को बाप प्रतिदिन दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। अभी प्रैक्टिस करो। आज कौन सी प्रैक्टिस बाबा ने पक्की कराई? बच्चे, हम अपने भाई आत्मा को देखते हैं, आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सभी आत्माओं का हक है। बाबा आते सभी आत्माओं को अपना अपना शांति सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ वहां तो सुखी सुख होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पावन बनना पड़ेगा। जितना जितना तुम पवित्र बनते जाएंगे ना, कशिश होती जाएगी पवित्रता से। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाओगे, कदी नशीन बन जाओगे। तो ये प्रैक्टिस करो। ऐसे मत समझना कि बस यहाँ सुना और कान से निकाला। नहीं, इस प्रैक्टिस के बिगैर तुम चल नहीं सकेंगे। ये प्रैक्टिस को अंडरलाइन करते रहे। हाँ, आज की मुरली का अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा, भाई भाई को बैठ करके समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहते स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देता है। जब चिल्ड्रेन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं ना, एकदम प्योर बन जाते, तो जाके सत्युग की तखत के मालिक बन जाते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी तो कोई अर्थ होगा ना। माला का राज दूसरा तो कोई नहीं जानता। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। 108 दाने, फिर 16,000 लास्ट में। बाबा को मदद किया, भगवान को सिमरे जाते हैं। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर की भी पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा की पूजा होती है, हम बच्चों की डबल होती है। देखो तुम तो डबल पूज्य बनते हो। अरे मेरे से भी आगे, मेरे से भी ज्यादा। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हो। इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, अरे बादशाही में भी तुम तीखे। बस ये खुशी याद रखो, यादगार में भी हम तीखे हो गए, पूजा भी में भी हम आगे गए, और बाबा जो बादशाही दे रहे वो भी वंडरफुल। देखो तुमको कितना ऊंच बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं ना, बहुत लव होता है ना, तो बच्चों को बाप क्या करता है, इधर कुल्ले पर माथे पर बिठाता है। बहुत ऐसे बच्चों को बिठाते रहते हैं। बाबा तो एकदम सिर पर रख देता है। बाबा के नैनों में, बाबा के सिर में, बाबा की बाहों में, बाबा की गोद में कौन है? हम बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी, ये प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, मनमना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहो। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। वरदान है, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वो हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वो बच्चों के बोल, तो विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य भी प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ होगा वैसी प्रारब्ध होगी। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य भी बाबा से मिलेगा। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना। सेवा में सदा जी हाजिर करना ये प्यार का सच्चा सबूत है। कोई भी बात में हम ना जी न कहें। हम लोगों को दादियों ने बहुत पक्का कराया, यहाँ तक ऑर्डर आता था सेंटर बदली करने का, कोई संकल्प नहीं चलता। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे हाँ जी का पाठ पक्का करने से सफलता भी मिलती, बाबा के प्यारे भी बनते हैं। ओम शांति। सितारे